हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 72 एक महीने से कम नहीं, एक महीने से भी अधिक है। एक महीना आपके पास समय है, लेकिन इसको एक महीना से कम कहना कहीं से गलत नहीं होगा। 2-3 दिन निकल जाता है इधर उधर से। अभी बीपीएससी 70 का रिजल्ट आया, आप देखिए देखिए तो रातों रात चीजें बदल गई। रातों रात लोग स्टार हो गए, रातों रात लोगों के चहेते हो गए, तारीफ के पुल बांधने लगे। जो लोग नहीं पहचाने जाते थे, आज लोग उनको ढूंढ रहे हैं। आपको भी लगता हो काश हमारे साथ भी ऐसा हो, लेकिन उसकी पहली सीधी प्रीलिम्स है। उस प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करोगे तो मेंस और इंटरव्यू तक कैसे पहुंचोगे। और प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हर्डल है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको जो पीसीएस से बहुत फ्रेंडली नहीं। समय एक महीना बचा है। इस एक महीने में ऐसा क्या पढ़े, क्या तूफानी करें कि इस एक महीने में हम अपने एफर्ट को रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आए ना, उस पीडीएफ में एक नंबर आपका भी हो। वो रोल नंबर चाहिए ना। देखो, अगर वो रोल नंबर आपको चाहिए तो अभी एक महीना है, और इस एक महीने में आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, खासकर अगर बीपीएससी की बात करें, तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में तो सब पढ़ना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मैथ, रीजनिंग सब है। लेकिन क्या इन सारे सब्जेक्ट्स पे आपका इक्वल कमांड इक्वल कमांड है? तो जवाब होगा नहीं, इक्वल कमांड नहीं है, और कभी हो भी नहीं सकता। नहीं भी है और हो भी नहीं सकता। और तीसरी बात कि होना भी नहीं चाहिए, चाहिए भी नहीं। कितना कमांड करोगे, यहीं से आपकी आगे की जर्नी ना तय होगी। देखो, आपको अपने पढ़ाई को अभी से 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहला, वो सब्जेक्ट जो आपका शुरुआत से स्ट्रेंथ रहा है, आपकी मजबूती रही है। दूसरा, वो सब्जेक्ट जो शुरू से ही आपकी कमजोरी रही है, एक हद तक आपने उस पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो आना चाहिए। और तीसरा, डेली वर्क। इन 3 के कॉकटेल से आप इस 30 दिनों में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि डर लगता है, किसको पकड़े किसको छोड़े, और इसी पकड़ और छोड़ के चक्कर में जहां से आप रिजल्ट निकाल सकते थे वो भी छूट जाता है। आप में से हर एक बच्चा लगभग, किसी का आर्ट्स पे पकड़ है बढ़िया, किसी का साइंस बैकग्राउंड पे है। ये आपको पहचानना है कि आपको कहां और किस सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है। इसके लिए आप चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं। मैंने इस अभी इमेज एक आपके सामने आएगा, इमेज ग्रुप का आएगा, ग्रुप 1। उसमें अगर आपको आर्ट्स पसंद है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का एक आप पूरा कॉकटेल तैयार कर सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। ग्रुप 2 की बात करें तो वहां पे आप साइंस को लोगे, मैथ लेंगे, और इस ग्रुप में जो होते हैं उनको पॉलिटी से दिक्कत नहीं होती, इकोनॉमिक्स से दिक्कत नहीं होता। इनको दिक्कत किससे होता है? हिस्ट्री से। तो हमने हिस्ट्री को भी हटा दिया, और इकोनॉमिक्स से भी दिक्कत हो सकती है, हमने उसको भी हटा दिया। तो साइंस, मैथ, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हैं। आर्ट्स वाले के साथ समस्या है कि उनको साइंस से भी दिक्कत है और उनको मैथ से भी दिक्कत है। और साइंस वाले के साथ क्या है, उनको साइंस में हिस्ट्री से दिक्कत है, बाकी सब ठीक रहता है। और हिस्ट्री में भी खासकर एंशिएंट हिस्ट्री से थोड़ा उससे ज्यादा तकलीफ है। एंशिएंट से ज्यादा तकलीफ उनको मेडिवल हिस्ट्री में होती है, मॉडर्न में थोड़ा कम होता है। खैर, हम हिस्ट्री को ही साइड करते हैं। तो 2 ग्रुप आपका हो गया। और हमने एक बोला था, और उसके अंदर क्या करो, उसके अंदर करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है वैसे भी, और पीवाईक्यू, इन 4 को आप डेली में रखें। करंट अफेयर्स को कभी भी एक साथ पढ़ने की कोशिश मत करो। टॉपिक चूज करो, लाइक कि आपको खेल पढ़ना है, पहले खेल पढ़ लीजिए। आपको पर्सनालिटी पढ़नी है, आपको प्राइज पढ़ना है, आपको कोई बैठकें पढ़नी है, तो वो सब आप कर लो। ऐसे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को समाप्त करते हुए चलो, ठीक है। हो गया 3 पार्ट, ग्रुप 1, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब आप कहेंगे कि क्या
हम अगर ग्रुप ए को चूज किए तो ग्रुप बी को पूरा छोड़ दे नहीं, और ग्रुप बी वाले कहेंगे क्या ग्रुप बी को हमने पूरा लिया है तो ग्रुप ए को पूरा छोड़ दे नहीं। और जो डेली वाला वो तो सबके लिए कॉमन है, उसमें कोई मुश्किल वाली बातें नहीं है, उसको तो आदत होनी चाहिए बस आपको। अब ग्रुप ए और बी के साथ क्या है कि आप जिस भी ग्रुप के साथ जाओ, इसका मतलब यह है कि उसमें आपकी तैयारी लगभग 90% उसमें आपकी तैयारी 90% होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। 90% का मतलब यह है कि अगर 100 सवाल आ रहे हैं ना, उन 100 सवाल में आप 90 सवाल को सही करने की स्थिति में हो, क्योंकि आपने एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया ना। साइंस वाले आर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा छोड़ रहे हैं, आर्ट्स वाले साइंस का एक बड़ा हिस्सा छोड़ रहे हैं, तो आप एक हिस्से को पूरी तरह से मतलब एक अच्छा खासा छोड़ रहे हो, उस पर उतना स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे हो, समय नहीं लगा रहे हो। तो जिस पे लगा रहे हो वहां पे तो आप माहिर हो ना, आपका वहां पे एक्सपर्ट होना, आपका वहां पे कमांडिंग पोजीशन में आना बहुत जरूरी है। तो आप वहां क्या करोगे, आप पूरा कमांड में रहोगे, उसको कमांड करोगे इतना कि 90% तक एक्यूरेसी आ जाए। अब सेकेंड जो है ग्रुप, उसमें सिर्फ आपको उसको सपोर्ट में लेना है। आप देखो कैसे इजीली कट ऑफ आपका निकल जाएगा। सेकेंड ग्रुप जो है जिसका भी है, वो उनमें से उसी चीज को पढ़िए जो आपको परेशान नहीं करता हो और जिसको पढ़ने में आपको बहुत तकलीफ नहीं होती हो। और लगता है जैसे मान लो कि आर्ट्स को लगता है कि नहीं साइंस में हमको केमिस्ट्री नहीं आता, बायो कर सकते हैं, फिजिक्स के मोटे मोटे सेक्शन, तो जितने मोटे मोटे सेक्शन है जहां से सवाल आता है और उसको आप इजीली कर सकते हो तो आप उसको कर लीजिए। उसी तरह से साइंस वाले को लगता है कि हिस्ट्री का एंशिएंट हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं, मिडाइवल छोड़ देते हैं, या छोड़ोगे क्यों, उसके भी जो मोटे मोटे फैक्ट्स है वो कर लो। और मॉडर्न हिस्ट्री को मतलब वहां स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना हो पाता है उतना करना है। अगर आपने ये तरीका अपना लिया ना तो रिजल्ट नहीं रुक रहा है, ये यकीन मानिए आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। और जो डेली वाला है करंट अफेयर्स, उसको डेली कीजिए, 20 मिनट 30 मिनट डेली कीजिए। अभी भी करोगे ना 30 दिन काफी है करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए। बिहार स्पेशल, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, इसको डेली करो। पीवाईक्यू डेली कीजिए, एमसीक्यू डेली कीजिए, आदत में रखिए इसको। क्योंकि ये सब चीजें वो नहीं होती कि आप एक बार में पढ़ लोगे रट लोगे, ये आदतन है। अगर आप पीवाईक्यू डेली सॉल्व कर रहे हैं 20-20, 30-30, 40-40, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने आ जाएगा, क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है, इस पे आपकी पकड़ बनने लगेगी, धीरे धीरे करके चीजें खुलने लगेगी। तो एक ही बार करोगे तो फंस जाएगा मामला, अगर उसको आराम आराम से करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कहां से क्या हमें करना है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर अभी से भी कर रहे हो ना तो एग्जाम नहीं छूटेगा आपका और रिजल्ट पक्का है।